माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशल चेंजेज के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सोशल चेंजेज के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या फैक्टर्स होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग सोशल चेंज के थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो होता है ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर है कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस। फर्स्ट है लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सेकंड है साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, थर्ड है कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मतलब कि सोशल चेंज की 3 थ्योरी है, लीनियर थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। फर्स्ट है लीनियर थ्योरी। लीनियर थ्योरी में होता है कि अकॉर्डिंग टू लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज सोसाइटी मूव्स कंटिन्यूअसली इन अ लीनियर डायरेक्शन। लीनियर थ्योरी के अनुसार होता है कि जो भी सोशल चेंज है सोसाइटी के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूव्स होते रहते हैं और वो लीनियर डायरेक्शन में होता है। अगस्त कमिटी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन लीनियर थ्योरी इन 3 स्टेजेस। इन्होंने 3 स्टेजेस में लीनियर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड है मेटाफिजिकल स्टेज, थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है कि पीपुल बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर्स। जो भी लोग हैं वो सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हैं। सेकेंड है मेटाफिजिकल स्टेज में होता है कि ये साइंस का डेवलपमेंट होता है। थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। इसके अंदर होता है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द चेंज। मतलब कि जो भी चेंज हो रहा है उसके कारण को समझा जाता है। उसके बाद है सेकंड अपना साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसके अंदर होता है कि अकॉर्डिंग टू साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज अकर इन द फॉर्म ऑफ राइज एंड फॉल और अप्स एंड डाउन। मतलब कि साइक्लिक थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए कि सोशल चेंज कैसे हो रहा है तो इसके अंदर जो भी सोशल चेंज होता है वो राइज और फॉल के फॉर्म में होता है या फिर अप्स एंड डाउन के फॉर्म में होता है। This theory also compares social change as human life cycle, that is birth, maturity, growth, डिक्लाइन को डेथ के भी बोला जाता है। मतलब कि जो भी साइक्लिक थ्योरी है उसको हमेशा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक बर्थ, मैच्योरिटी, ग्रोथ या फिर डेथ से। इस मतलब कि कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, इस वे में इसके अंदर चेंजेज होता है। थर्ड है अपना कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेज। इसके अंदर है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ऑल ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। मतलब कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो भी क्लास कन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री होता है ये ह्यूमन हिस्ट्री होता है। Karl Marx strongly believed that social change is because of conflict between haves and have-not। मतलब कि कार्ल मार्क्स ने स्ट्रांगली बिलीव किया था कि जो भी हैव्स एंड हैव नॉट है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, वो सोशल चेंजेज होता है। और कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने स्ट्रांगली बिलीव किए थे। Karl Marx declared in his Communist Manifesto in 1848 that social change is the result of conflict between rich and the poor। मतलब कि कार्ल मार्क्स ने डिक्लेयर किया था 1848 में कि जो भी पुअर एंड जो भी रिच हैं उनके बीच का जो भी कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है वही सोशल चेंजेज होता है। उसके बाद हम लोग सोशल चेंज में मतलब
जो नर्स होगी उसका क्या, नर्स का फंक्शनल रोल क्या होगा एज ए चेंज एजेंट। मतलब कि नर्स ऐसे काम करेगी कि वो एक चेंज एजेंट की तरह काम करेगी, और इसके अंदर नर्स का क्या फंक्शनल रोल होता है उसको हम लोग देखेंगे। नर्सिंग हैज एग्जिस्ट एज अ प्रोफेशन सिंस द मिडिल ऑफ 1800 when Florence Nightingale and other trained nurses began to develop standards of practice, create formal nursing school and establishing teaching nursing institution and hospitals। मतलब कि जो नर्सिंग होती है उसका जो भी प्रोफेशन होता है एग्जिस्ट करता है 1800 के मिडिल में। जब उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं जिनको मॉडर्न नर्सिंग का मदर बोला जाता है, एंड जो भी अदर ट्रेन नर्स हैं उनके प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड को डेवलप करना और नर्सिंग स्कूल को क्रिएट करना, एंड जो भी टीचिंग नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश करना, हॉस्पिटल बनाना, इन सारे चीज़ों को। Just as society as a whole has seen many changes from 1800 to this day। मतलब कि जो भी सोसाइटी है, जस्ट सोसाइटी जो होती है ये एक चेंजेस का मतलब मेनी सीन अपन देख सकते हैं इसके अंदर। द रोल ऑफ नर्स कैन नॉट बी इग्नोर टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस। मतलब कि जो भी नर्स है वो क्या करेगी कि वो इग्नोर नहीं कर सकती है, जो भी क्रॉनिक डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। और ये क्रॉनिक डिजीज लाइक दैट हो सकते हैं डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस एंड लोनलीनेस हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। हेंस द रोल ऑफ नर्स एज एन एजेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट, फैमिली एडवोकेट, काउंसलर, हेल्प्स टू नेगेटिव द प्रोसेस ऑफ इलनेस फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन एंड थ्रू हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर जो नर्स का रोल होगा वो एक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पेशेंट, फैमिली एडवोकेट, काउंसलर, इन सारे चीज़ों के एजेंट के जैसा काम करेगी। मतलब हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करवाएगी, यहाँ पे एडवोकेट का भी रोल प्ले करेगी, काउंसलर का भी रोल प्ले करेगी, एंड जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को भी डील आउट करती है। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स भी जो नर्स होती है उसका भी मतलब लोगों को बताती है, जो भी प्रोग्राम्स होता है उसको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती है। नर्स आर द की लीडर्स एट forefront of decision making to improve the health of individuals and communities by providing trusted care to the patient। जो नर्स होती है एक की लीडर्स होती है कि जो भी पेशेंट हैं उनको जो केयर प्रोवाइड करवा रही है एक ट्रस्ट केयर प्रोवाइड करवाएगी, और उसी के द्वारा जो भी कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स के जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है। और ये जो नर्स होती है ये की लीडर्स के जैसा काम करती है। हेल्थ एजुकेशन थ्रू ट्रेन नर्सेस एम्ड एट मैनली चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड लाइफ स्टाइल चैलेंजेस। मतलब कि जो भी लाइफ स्टाइल के चैलेंजेज हैं, जो भी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर हैं, इसके अंदर मेनली चेंजेस जो होता है जो भी ट्रेन नर्स होती है वो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू करवाती है। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशनल, बिहेवियर, लीगल, प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। मतलब कि जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है इंफॉर्मेशनल्स, बिहेवियरल, लीगल एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो हम लोग वापस से एक बार थ्योरीज देख लेते हैं कि सोशल चेंजेस के क्या क्या थ्योरी होते हैं, कौन कौन से थ्योरीज होते हैं।
सोशल चेंजेस के 3 थ्योरी होता है। फर्स्ट है लीनियर थ्योरी, सेकंड है साइक्लिक थ्योरी, थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। लीनियर थ्योरी के अंदर होता है कि इसके अंदर कंटिन्यूअस चेंजेज होते रहता है और इसको 3 फेज में एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड जो 3 फेजेज है, फर्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड है मेटाफिजिकल स्टेज, थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। और सेकेंड है साइक्लिक थ्योरी। जो भी सोशल चेंजेज का साइक्लिक थ्योरी होता है, इसके अंदर जो भी चेंजेज होता है ये राइज एंड फॉल या फिर अप्स एंड डाउन के फॉर्म में सोशल चेंजेज होता है। और जो अपना थर्ड कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इसके अंदर जो भी चेंजेज होता है, मतलब इसके अंदर मेनली यही होता है कि कार्ल मार्क्स ने जो बोला था, ऐसे बोले थे उन्होंने कि जो भी कन्फ्लिक्ट क्लास, जो क्लास कन्फ्लिक्ट है, जो भी उसका हिस्ट्री होता है, वो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का एक मार्क्स होता है। और इसके अंदर स्ट्रांगली बिलीव होता है कि जो भी हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, वो एक सोशल चेंजेज ही होता है। और इसमें है कि जो भी इसके अंदर उसके बाद है फंक्शन क्या क्या होता है, मतलब एक जो नर्स है वो सोशल चेंज के अंदर क्या 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 उसका फंक्शनल रोल होता है। इसके अंदर यही होता है कि जो नर्स होती है एज अ प्रोफेशन एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर केयर प्रोवाइड करवाएगी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, या कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, उसके डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको नर्स इग्नोर ना करके बल्कि उसके बारे में वो सोचेगी और जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है उसके बारे में लोगों को बताएगी, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, एज ए काउंसलर वर्क करेगी एंड एज ए एडवोकेटर भी वर्क करती है और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। और जो भी पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट हो गया, अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो उसको भी केयर प्रोवाइड करवाएगी। और भी नर्सिस के रोल होते हैं और नर्स जो होती है ये हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाएगी। और हेल्थ एजुकेशन जो होता है मेनली वही होता है कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर में इंडिविजुअल्स के, उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस के अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।